गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा प्रेमी सज्जन वृत्त, कल भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर बात हमें बताई। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। भगवान कहते हैं कि कोई अतिशय दुराचार अगर यदि एक बार मेरा भजन कर ले, ये नहीं कि दुराचारी को ही भगवान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई दुराचारी भी है और वह भगवान का भजन प्रारंभ कर, तो भगवान का भजन प्रारंभ करने पर उसके पाप धीरे धीरे भस्म होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि धीरे धीरे ईंधन को भस्म करती चली जाती है, और जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे अग्नि भी और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। जैसे अग्नि जितनी अधिक प्रज्वलित होगी उतनी ही तेजी के साथ ईंधन को जलाती है। ठीक उसी प्रकार से पाप आचरण को छोड़ करके जब कोई भगवान के शरण को ग्रहण करता है, भगवान से प्रेम करता है, और कैसा प्रेम करता है कि अनन्य प्रेम करता है। अनन्य प्रेम कि संसार के समस्त दिखावों को छोड़कर, संसार के धंधों को छोड़कर केवल एक परमात्मा में अपने चित्त को लगा देता है। तो ऐसे भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि अब जब वो मेरा भक्त बन गया तो दुराचारी नहीं रहा था। जैसे वो गंगा जी का उदाहरण समझाते हैं कि एक किसान बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि गंगा स्नान आए और मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊं, और पंडित जी ने कथा सुनाई थी कि गंगा स्नान करने से तू पवित्र हो जाएगा और तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, भगवान का लोक मिल जाएगा। तो वो किसान प्रतीक्षा कर रहा था और गंगा स्नान का दिन आ गया, और जब गंगा स्नान का दिन आया तो वो हरिद्वार पहुंच गया, गंगा जी के किनारे। अब वहां पर घटना घट गई, क्या है कि बहुत भीड़ थी, और गंगा स्नान के पर्व पर भगवान शिव और पार्वती जी भी दोनों वहां उधर से विचरण पर निकले हुए थे। भगवान जब विचरण पर भी निकलते हैं तो कुछ न कुछ लीला दिखानी होती, या किसी भक्त के ऊपर उपकार करना होता है, किसी भक्त की परीक्षा लेकर के उस पर कृपा करके उसे कृतार्थ करना होता है। तो भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। तो दोनों उधर से विचरण कर रहे थे, बहुत भीड़ थी। स्नान करने वालों की माता पार्वती ने पूछ लिया कि प्रभु, ये इतने लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, क्या ये सब पवित्र हो जाएंगे?
कहने लगे नहीं, सब तो नहीं होंगे। कहने लगे फिर पवित्र कौन होगा इनमें? कहने लगे चल मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन पवित्र होगा। तो भगवान शिव और पार्वती जी बूढ़े बुढ़िया का वेश बना करके आ गए वहां। और वहां पर भाई गंगा जी के किनारे आप सब जानते हैं कि किचकिच हो जाती है। वहां पर बड़े आराम से पैर रखने पड़ते हैं। वहां पर भाई फिसलने का भी बड़ा डर लगता है। हर की पौड़ी का क्षेत्र तो ऐसा है। तो खैर वो उस किचकिच में बूढ़े और बूढ़िया दोनों चले जा रहे थे। इतने में धड़ाम से बाबा का पैर फिसल गया। और जैसे ही बाबा जी का पैर फिसला, माता पार्वती चिल्लाए, कहने लगे देखो बूढ़ा आदमी गिर गया है, बचाओ उठाओ। अब जैसे वो गिरा तो भीड़ तो वहां थी चारों तरफ, और ज्यादा भीड़ कहने लगे क्या हुआ बाबा, वो क्या हुआ बाबा। तो देखा कि बाबा जी गिर गए फिसल करके। कहने लगे तो उठाओ भाई। अब एक युवा आगे बढ़ा, और जैसे आगे बढ़ा कहा बाबा लाओ हाथ पकड़ाओ। अब पार्वती को भी कहने खबरदार छू मत देना। कहने लगे क्यों, आप ही तो कह रहे हो हाथ बढ़ाना है, उठाने के लिए कह रही हो, मैं तो हाथ बढ़ा रहा हूँ, उठा रहा हूँ। कहने लगे हाँ उठाओ, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनो। कि क्या? कहते उनको वही छूना जिसने कोई पाप ना किया। अगर किसी ने पाप कर रखा है तो छूते भस्म हो जाएगा। और वो तो वही पीछे हटे। अब जो भी आगे बढ़े उसी को पार्वती जी कह दे। अब सब पीछे, कोई आगे ना बढ़े। इतने में वो जो गांव का भोला भाला किसान था, वो भी देखा रे भीड़ जमा हो रही, मजमा लगा हुआ है, क्या बात है। तो भीड़ को चीखते हुए वो भी आगे पहुंच गया। और जब आगे पहुंचा तो देखा ये बाबा गिरे हुए हैं। कहने लगे तुम्हें लोगों को शर्म नहीं आती, इतने लोग इकट्ठे हो रहे, तमाशा देख रहे हो, इस बाबा को उठाया नहीं जाता। कहने लगे हमारे से तो उठा ले, तू ही उठा ले बाबा। कहना हाँ वो अभी उठाता हूँ, मैं तो गाँव का किसान हूँ, अभी लो। आगे बढ़ा, लला बाबा। पार्वती तुरंत फिर बोल खबरदार बाबा। कहने लगे अगर यदि कोई पाप कर रखा हो तो जल के भस्म हो जाएगा ये। अब बाबा सोचने लगा पाप तो पता नहीं कितने कर रखे हो। पर कोई बात नहीं, बाबा के मन में पता नहीं क्या आया, एकदम दौड़ लिया वहां से। कहने लोग हंसने लगे। बड़ा आया था उठाने वाला, बड़ा लेक्चर देता था, उपदेश देता था, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं सुना। और बाबा तेजी से दौड़ता हुआ हर की पौड़ी पर नीचे उतरता चला गया। उतरते उतरते गंगा जी में पहुंचा, एक डुबकी लगाई और तुरंत दौड़ा फिर वापस। और दौड़ा जैसे ही वापस आया, भीड़ को चूरते हुए फिर आ गया। कहने बाबा तू फिर आ गया? कहने हाँ आ गया। अब जैसे ही कहने लगा बाबा हाथ पकड़ा। कहने लगे खबरदार बाबा, अगर कोई पाप कर रखा होगा तो जल के भस्म हो जाओगे। कहने लगे ठीक कह रही हो, कर रखे थे, लेकिन मैं सारे के सारे धोके आ गया गंगा जी में। अब मैंने कोई पाप नहीं कर रखा है, अब मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूँ। अपि चेतसो दुराचारो भजते मामानन्द भाग्यः साधुरेव समन्तव्यः। ये है वो बाबा, साधुरेव समन्तव्यः। इस बाबा को क्या मानना चाहिए? यही साधु है। उसने हाथ आगे बढ़ाया और भोले बाबा ने उसके हाथ में अपना हाथ पकड़ा दिया। और जैसे ही भोले बाबा का हाथ उसने पकड़ा, एक दिव्य चेतना का प्रवाह हुआ। और वो चेतना का प्रवाह उसके सारे जीवन के अंधकार को मिटाता चला गया। ज्ञान की अग्नि में भगवान के प्रताप से सारे पाप कर करके भस्म हो गए। और पार्वती जी को कहा भगवान भोलेनाथ ने कि देख ये तरता है, जिसके मन में पक्का विश्वास है वो तरता है। और जो रोज काट छाट करता रहे, नुक्ताचीनी करता रहे, वो तो भाई अधर्म में लटका। सीधी सी बात, भगवान के ऊपर विश्वास का होना बहुत जरूरी है।
श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई तिरसंकों की तरह बीच में लटक जाए, न ऊपर का रहेगा न नीचे का रहेगा। तिरसंकु ना तो स्वर्ग में पहुंच पाया और न धरती पे आने दिया विश्वामित्र ने, बीच में लटक गया बेचारा। तो इसलिए अनन्य भाव होना चाहिए, समझना चाहिए अपनी परिस्थिति को। क्या हम अपनी परिस्थिति को समझें कि जो भगवान ने शरीर दिया है, अरे बड़े भाग्य से दिया है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद कब कहीं जाकर के शरीर मिला है, अन्यथा कहाँ मिलता है। नहीं तो वही 83,99,999 प्रकार के जो अन्य शरीर है, उन शरीरों में भटकता रहेगा। बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। समझिए इस बात को। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने खोजा उस घर को खो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेरे हो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेरे हो रहा है। अनमोल श्वास तेरी, अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी बातों में जा रही है। हीरे को छोड़ कंकड़, हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। हीरे को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोद्दत से सो रहा है। सत्संग ज्ञान गंगा, सत्संग ज्ञान गंगा, इसमें न लाया गोता। सत्संग ज्ञान गंगा, इसमें न लाया गोता। तृष्णा के गंदे जल में, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोद्दत से सो रहा है। सोचा नहीं कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मोद्दत से सो रहा है। संसार सिंधु तुझसे, संसार सिंधु तुझसे क्या खाक पार होगा। संसार
संसार सिंधु तुझसे क्या खा के पारे होगा। ऋषियों के बिंदु जल में, ऋषियों के बिंदु जल में नैया डुबो रहा है। ऋषियों के बिंदु जल में नैया डुबो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मोदत से सो रहा है। जी हाँ, अरे इस संसार में यात्रा करने वाले पथिक कब तक सोता रहेगा। ये जो विषय वासनाओं में फंसे हुए जीव हैं, शास्त्र विरुद्ध शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषयों का सेवन करते हैं, वही तो दुराचारी है, वही तो पापाचारी है। उन्हीं के लिए भगवान कहते हैं कि अपनी वृत्ति को बदल, रास्ते को बदल। रत्नाकर ने रास्ते को बदला तो रामचरित्र रामायण के रचयिता बन गए। बात रास्ते को बदलने की है। बात यह है कि दुराचारी पापाचारी भी ना हो, लेकिन केवल संसार में ही फंसा हुआ हो, तो उसको भी तो रास्ता ही बदलना है। केवल संसार को एकत्रित कर रहा है, भले ही धर्म पूर्वक कर रहा है, लेकिन फिर भी अब वो मंजिल तो नहीं पाएगा। मंजिल कहाँ मिलेगी उसको? वो तो क्या होगा, बार बार जिएगा और बार बार मरेगा। भगवान जो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कहते हैं पहले क्या होता है, जो पापाचारी व्यक्ति होता है वो पापों को छोड़ता है, और पापों को जब वो छोड़ता है उसके बाद भगवान को अपनाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, पाप भी करते रहते हैं और भगवान को भी अपनाते रहते हैं। उनकी दोनों तरफ यात्रा चलती रहती है, तो उनकी कश्ती बार बार डामाडोल रहती है, कभी इधर झुक जाती है, कभी इधर झुक जाती है, वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। फायदा तो मिलता है, उनको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। जो पापाचारी होते हैं उनको तो केवल दुख मिलता है, जो मिश्रित होते हैं उनको सुख और दुख दोनों मिलते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो धर्मात्मा हो, और कहते हैं शीघ्र ही हो जाते हैं। शीघ्र कब हो जाते हैं? कहते हैं अगर पाप आचरण छोड़ दिया तो शीघ्र हो जाए, नहीं छोड़ेंगे तो भाई चाहे सारी जिंदगी कट जाए। हमने बहुत लोगों को देखा, उनके खान पान बड़े अशुद्ध हैं, लेकिन जब भगवान के किसी काम की बात आती है तो बड़े आगे बढ़े चढ़े रहते हैं। हर जगह दान देने में, भंडारा करवाने में, मंदिरों में, कीर्तन में, जागरण में इत्यादि जो धार्मिक कर्म कांड है उनमें वो लगे रहते हैं, तीर्थ यात्राओं पर भी जाते हैं, लेकिन अपने आहार को नहीं छोड़ के देते हैं। गंदा आहार करते हैं, अपवित्र आहार करते हैं, तो उसके कारण उनकी नैया क्या रहती है? डोलती रहती है। उनकी नैया डामाडोल रहती है, डूबती तो नहीं है लेकिन तैरती भी नहीं है, इसलिए डामाडोल का न डूबी न तैरी, कभी इधर हिचकोले खाती रहती है उनकी नैया। लेकिन जिसने पाप को छोड़ दिया और पुण्य की तरफ बढ़ गया, उसके कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, शीघ्र ही उसके पाप कटने का समय आ जाता है।
उसका ये धार्मिक आचरण उसके पापों की निवृत्ति करके उसे धर्मात्मा बना देता है। और कहते हैं धर्मात्मा बनने का फायदा क्या होगा? क्योंकि यहाँ संसार में जो भी व्यक्ति आता है, जो भी जीव आता है, वो फायदा सबसे पहले देखता है, मुझे क्या होगा। तो उस फायदे को अब भगवान बता रहे हैं। शांतिम निगच्छति, उसको क्या मिलता है? कहते शाश्वत शांति। ये शाश्वत शांति कैसी होती है? कहते सदा रहने वाली शांति, सनातन शांति। कहते जो शांति मिल जाती है उससे क्या होता है? कहते जिसको शांति मिल जाती है वो सदा आनंद में रहता है, उसके जीवन में दुख प्रवेश नहीं करता। इसमें कहा शाश्वत शांति। एक शांति तो ऐसी है, आपने कोई अभियान अपने जीवन में प्रारंभ किया और मंजिल पर पहुंच गए तो उस दिन ये होता है, देखो ये उद्देश्य सफल हो गया, तो खुशी होती है, शांति मिलती है कुछ समय के लिए, बड़ा हर्षित होता है। जब वो शांति मिलती है तो हर्षित होता है। बेटी के विवाह का बीड़ा उठाया और बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल में चली गई, कहने लगे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। जिम्मेदारी का जो बोझ उसने मान रखा था वो उतर गया, और फिर बेटी ससुराल में बढ़िया तरह से रहने लगी। उसके बारे में अच्छे समाचार मिलने लगे तो उसको शांति मिल जाती है और शांति उसकी बढ़ जाती है। लेकिन ये सब शांति स्थायी नहीं होती। लेकिन कहते हैं एक बार जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, एक बार जो भगवान का भक्त बन गया, उसकी शांति कैसी होती है? शांतिम अनंतरम। उसकी शांति क्या होती है? अनंत होती है, अंतरहित होती है, सदा सदा की होती है। इसी को कहते हैं शाश्वत शांति, शाश्वत शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। सभी शांति चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और सदा सुखी रहना चाहता है। तो भगवान ने बता दिया सूत्र, कहते शाश्वत शांति अगर यदि तू पाना चाहता है तो भाई उसके लिए क्या करना है? भजति माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरा भजन कर। अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा तो फिर क्या होगा? बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। न मे भक्तः प्रणश्यति। इसको याद कर लीजिए, जो भगवान कह रहे हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। फिर उस मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। और जिसका विनाश नहीं होता है वो कौन होता है? अविनाशी होता है। जिसका विनाश ना हो वो अविनाशी हो गया। और अविनाशी कौन है? अविनाशी कौन है? एक परमात्मा। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। सच्चा साथी अविनाशी है, घट घट का एक निवासी है। गए हाथ थमा निज साजन को, मरने जीने का ना बन सोगी अब अपने
वतन को चले योगी, दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी। क्या कहा? सच्चा साथी अविनाशी है। भगवान ने कहा जिसका विनाश नहीं होता उससे क्या कहा? अविनाशी। और ये अविनाशी है हमारा सच्चा साथी है। और इस अविनाशी की विशेषता क्या है? कहते घट घट का एक निवासी है। ये अविनाशी कौन है? कहते हर घट में बैठा हुआ। ये कहाँ है? हर घट में बैठा हुआ है। घट घट मेरा साईया, घट घट मेरा साईया, सोना घट नहीं को। बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, ये जो मेरा साई है, ये घट घट में जो अविनाशी बैठा हुआ है, घट घट मेरा साईया, सोना घट नहीं कोई। बलिहारी ता घट की, बलिहारी ता घट की, जा घट प्रगट हो। कहते हैं कि हर घट में ये अविनाशी बैठा हुआ है। तो फिर प्रगट क्यों नहीं होता है? कहते प्रगट इसलिए नहीं होता, वो पाप करता रहता, पापात्मा बना रहता, दुराचारी, पाप कर्म करता रहता, धर्म करता रहता, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता रहता। उसके कारण से उसे वो दिखता ही नहीं, क्योंकि उस पाप के पीछे भगवान छिप जाता है। ये पाप कर्म भगवान को छिपा लेते हैं। जैसे हीरे की जो चमक होती है, अगर उसके ऊपर कीचड़ डाल दिया जाए तो हीरा दिखाई देगा क्या? उसकी चमक दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। ऐसे जब पाप कर्मों की कीचड़ इस दिल के ऊपर डाल दी जाती है, इस अंतःकरण के ऊपर डाल दी जाती है, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन चीजें हैं भाई। और ये दिल में बैठे हुए दिलदार यानी परमात्मा को दिखने नहीं देते। जब तक ये मल, विक्षेप, आवरण होता है, तब तक हम अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब परमात्मा प्रेम रूपी स्वच्छ जल की धारा का प्रवाह इस कीचड़ में सने हुए हीरे के ऊपर किया जाता है, तो हीरे के ऊपर से कीचड़ हटने लगता है। अंतःकरण के मल, विक्षेप, आवरण दूर होने लगते हैं। और फिर क्या पता लगता है? कहते इस दिल में दिलदार बैठा हुआ पता चल जाता है। दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। अनुभव की खनकते तार की तार मिलाओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार
कि दर्शन पाओ। कहाँ पाए? पूछता है, तू पूछ रहा है को हम एक अज्ञानी पूछता है कि कहाँ है, कौन है, कैसा है। कहने लगे, अरे जरा इस कीचड़ को हटा करके दे, तुझे मालूम हो जाएगा। तू पूछ रहा है को हम ये बोल रहा है सो हम तो पूछ रहा है को हम ये बोल रहा है सो हम हर तार पे ये झनका, दिल के हर तार, हर स्वर पर एक ही झनकार है। हर तार पे ये झनका कि ध्यान लगाओ, हर तार पे ये झनका कि ध्यान लगाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। है दिल ही में दिलदार कि दर्शन पाओ। भाई वो दिलदार परमात्मा तो तेरे दिल में ही बैठा और वो सबको मिल सकता। भगवान कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि वो किसी विशेष को ही मिलता हो। अब इस बात को भगवान कहने जा, कहते मुझे कोई भी पा सकता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीशो पापयोन। माम ही पार्थ, ही पार्थ, जहां तक बात मेरी है, मुझे पाने की है, व्यपाश्रित है। कहते हैं जो मेरे आश्रित हो जाता है, जो मेरी शरण आ जाता है, जो मेरा हो गया है, ये अभिष्यो पापयोन यह, वो चाहे जो भी हो, वो चाहे कोई भी हो, पाप योनयः, वो चाहे कितना ही बड़ा पापी भी क्यों ना हो। और भगवान यहाँ कहते हैं चाहे वो चांडाल भी क्यों ना, चांडाल से बड़ा पापी किसी को नहीं माना, जो मुर्दे से भी कर नहीं छोड़ता, चांडाल। कहते चांडाल भी क्यों ना हो। और आगे भगवान ने जो बहुत लोग कहते हैं, अब उसका खंडन भगवान की इस बात से हो जाता है। अब कौन हो? कहते हैं स्त्रियो हो। जो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई स्त्री को अधिकार नहीं है फलानी चीज का, फलानी चीज का, फलानी चीज। भाई अधिकार और अनधिकार की बात तो उसकी योग्यता से है, सीधी सी बात ये है। स्त्री पने पुरुष पने से उसकी बात नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया कि वेद पढ़ने का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन जिसने वेदांग का अध्ययन किया है, जो वेदांग को जानता है वो वेद पढ़ सकता है। अगर यदि जो वेदांग को नहीं जानता वो पढ़ना चाहेगा तो उसकी समझ में क्या आएगा? बात ये है ना। अब जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे से बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो उसे पहले कहाँ भेजोगे? प्ले नर्सरी में भेजोगे, वहीं भेजोगे ना।
नर्सरी कौन सी जगह है? कहते हैं जहां पर छोटी छोटी पौध तैयार की जाती है। नर्सरी वो जगह है जहां पर पौध तैयार की जाती है, पेड़ नहीं होता वहां तैयार। नर्सरी में पौध तैयार होगी। अब आप उसे पहले ही दिन पेड़ बनाना चाहे तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। धीरे 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 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धीरे 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 उसका विकास होता है। किंडरगार्टन में जाता है, पहले लोअर में जाता है, फिर अपर में जाता है, तब जाके उसे फर्स्ट क्लास में प्रवेश मिलता है। अधिकारी की एजुकेशन कहां से प्रारंभ होती है? फर्स्ट से शुरू होती है। ये नर्सरी और केजी ये एजुकेशन नहीं है, ये तो पौधे को तैयार करना, उसे जड़ मजबूत करनी है, उसे खूब अच्छी तरह से देखभाल करके अब उसे अधिकारी बनाया जाना है। तो अधिकारी की बात तो होती है, लेकिन वो अधिकारी कौन? जो भी योग्यता जिसकी हो। अब ये थोड़ा है ना 0 नंबर वाला जो है वो डॉक्टर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा। कंपटीशन में माइनस वाले बन रहे हैं, क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। तो प्लस क्या कर देंगे? उनको बुद्धि है तो है नहीं। अब जो ऐसे ऐसे जाएंगे वो बुद्धिहीन, वो क्या करेंगे? योग्यता ही एक पैमाना है, ये हमारे मनुष्यों ने शुरू से सूत्र दिए हैं। और जब योग्यता से बाहर निकल करके लोग जाते हैं तो वहां गड़बड़ घोटाले के अलावा कुछ नहीं करते हैं। एक जगह पर एक बार एक व्यक्ति ने बताया, कहते शिक्षक की परिभाषा की, और शिक्षक की परिभाषा करते हुए जो बताया, कहने लगे शिक्षक कौन हो सकता है सही मायने में? कहते हैं जो सबसे सुंदर हो, सबसे कुशाग्र बुद्धि का हो, सुंदर भी हो और कुशाग्र। सुंदर का मतलब उसके चेहरे की सुंदरता नहीं हुआ करती, कहते हैं जिसका दिल सुंदर हो, जो हृदय से सुंदर हो, जो बच्चों को अपने बच्चों के जैसा समझ सकता हो और उनको उनकी भाषा में समझा सके, वह शिक्षक है। शिक्षक उसे कहते हैं बच्चों को बच्चों की भाषा में समझा सके। अगर बच्चों की भाषा हमारे से नहीं आती तो टीचर चाहे फर्स्ट क्लास है, लेकिन 0। मैं आपको सत्य बताता हूं, एक घटना। जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो मैं उनको बार बार स्मरण करता हूं। उनके बारे में कहावत थी कि MSc 3rd डिवीजन से पास हुए। अब मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों में प्रचलन था। लेकिन भाई मैं तो एक दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि जो टॉपरों का भी टॉपर है ना, जब वो पढ़ाते थे ना, तो टॉपर्स भी इस तरह से नहीं पढ़ा सकते जिस तरह से वो पढ़ाया करते थे। वो हमारे गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे कि पढ़ाते पढ़ाते ही अंदर उतर जाता। उनका पढ़ाने का ढंग ही अलग था। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाते थे। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को वो दृष्टांतों में समझाते थे। उन्होंने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिक्स को शामिल किया, ये उनकी कला थी। ऐसे शिक्षक यदा कदा अवतरित होते, स्वाभाविक है। उन्होंने उनको संस्कार ऐसे मिले। अगर यदि उनको ऐसे संस्कार ना मिले हुए होते तो कैसे पढ़ा पाते वो? जो लिसनर है वही टीचर हो सकता है। बात जीवन में उतारने की है। एक ही बात को 10 व्यक्ति कहते हैं, लेकिन 10 के 10 का असर नहीं होता। असर उसका होता है जिसके जीवन में उतरा हुआ है। यही शिक्षक की पहचान है। तो मेरे मित्रों, भगवान यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि योग्यता
अगर पढ़ा रहे तो पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। और पढ़ाने की योग्यता कब मिलेगी? जब आपका दिल सुंदर होगा, आपका पढ़ाने का भाव होगा कि मुझे ये जो बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे को टॉपर देखना चाहता हूँ, ऐसे मैं इन सारे बच्चों को टॉपर देखना चाहता हूँ। मेरा एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, मेरा हर एक बच्चा पास होना चाहिए, बढ़िया तरीके से पास होना चाहिए, इनके दिल में उतर जाना। वो पढ़ाने की कला जानते थे और उस कला को हमने सीखा, और उसको सीखने के कारण से आज हम भी सिखा पा रहे हैं वही कला। इसलिए हम अपने गुरुदेव को बारंबार नमन करते हैं। ऐसे महान पुरुष कभी कभी अवतरित होते हैं, मैं तो उनको महान पुरुष ही कहता हूँ और उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। गजब उनका हर काम ऐसे सितारे से चमकते थे। जब वो लिखते थे ब्लैक बोर्ड पर, आदरणीय हमारे AP शर्मा है, बहुत गजब शिक्षक थे, हैं मेरे ख्याल से अभी तो हैं, अभी तो ठीक है, तो बड़े दिव्य शिक्षक रहे हैं हमारे। तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो मैं वही बात कहता हूँ मेरे मित्रों, योग्यता दिव्य, तो योग्यता होनी चाहिए, फिर कोई भी हो। वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, स्त्रियो वैश्यास्तथा सूत्रास्ते। कहते हैं इस लाइन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कहते मुझे प्राप्त करने में स्त्रियों, कहते स्त्रियों का पूरा अधिकार, ऐसा नहीं कि कोई स्त्री मुझे प्राप्त नहीं कर सकती। कहते जो भगवान को भजेगी तो भगवान उसको मिलेंगे। मीरा को नहीं मिले, गोपियों को नहीं मिले, बताओ मिले कि नहीं मिले? और सावित्री तो सबसे बड़ी प्रमाण है, अनुसुईया, वो तो सृष्टि के प्रारंभ में अनुसुईया जी हुई, जिसके आगे भगवान भी बालक बन गए। कितना प्रभाव होगा उन अनुसुईया जी का। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी को जो सबसे पहले 10 मानस पुत्र हुए, उनमें अत्रि ऋषि हैं, और उन अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अनुसुईया है। ये तो सृष्टि के प्रारंभ की बात है बिल्कुल। तो आप देखिए शुरू से ही है। तो स्त्री पना पुरुष पना कहीं बाधक नहीं। आगे कहा वैश्य, कहते व्यापारी, और तथा शूद्रा, और शूद्र भी, कहता कोई भी हो। अपि यान्ति पराम गतिम, कहते एक बार मेरी शरण हो जाओ। जो भी मेरी शरण को हो जाता है, मेरी शरण को प्राप्त कर लेता है, मेरा आश्रय प्राप्त कर लेता है, मुझे अपने आप को समर्पित कर देता है, कहते वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और फिर कहते हैं भाई आगे, किम पुनर्ब्रह्मण, किम पुनर्ब्रह्मण पुण्यः भक्ता राजऋषयः तथा अनित्यं सुखमलोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। और फिर अगर यदि कोई ब्राह्मण शिक्षा देने वाला और राज ऋषि, राजाओं में जो ऋषि हुआ करते थे, कहते वो अगर यदि उनका, तो फिर कहना है कि अगर वो मेरी शरण में हो जाए तो उनके लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि उनको संस्कार पहले से मिले हुए हैं। कहते वो मुझे तुरंत तो प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने अब कहा, मन मना भव मद भक्तो मत्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि योगेव मात्मानं मत्तपरायणः। इसलिए अर्जुन, जो मेरे में मन को लगाने वाला हो गया है, जो मेरा भक्त बन गया है, जो अनन्य भाव से मेरा पूजन करता है, मुझे नमस्कार करता है, कहते हैं ऐसा जो मेरे परायण हुआ भक्त है, वो मुझको अवश्य में प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।
हरि ओम तत्सत्। और अब यहीं पर यह नवम अध्याय आज पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। कल से 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय कौन सा है? विभूति योग। एक विभूति योग भाई योग दर्शन में भी है, और एक विभूति योग यहाँ गीता जी में, दोनों की समता। विभूति योग, तो कल से उस विभूति योग को, भगवान की विभूतियों को प्रारंभ करेंगे, भगवान की जैसी इच्छा होगी। और कल जैसे कि आपको मालूम है भाई द्वादशी का भंडारा है, और कल हमारे मनोज जी ये इनके व्रत आज पूर्ण हो रहे हैं। कल व्रत का पारायण होगा, तो कल 12 बजे से पहले बड़ी माता पर भंडारा प्रारंभ होगा। जिस समय तक भी भगवान की इच्छा होगी चलेगा, माता रानी के चरणों में वहाँ पर। और द्वादशी का जो लाला जी के यहाँ भंडारा होता है वो भी होगा, और शाम को फिर मैं यहाँ भी आपकी सेवा में उपस्थित होगा। 3 जगह कल कार्यक्रम रहेगा मनोज जी की तरफ से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और विशेष रूप से मनोज जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। भगवान ने ये 40 दिन का चिल्ला इनका खिंचवा निर्विघ्न ये परिपूर्ण हो रहा है। भगवान का कोटि से धन्यवाद करते हुए अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की